Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 11, The Shadow of Buddha. बुद्धा की परछाई। यहाँ पे जो बुद्ध है उनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। और वो क्या करते हैं, जब वो जवान होते हैं तो अपनी जवानी के अंदर ही वो अपने घर को छोड़कर लाइफ की सच्चाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उनको ये पता लगता है कि जो हमारी ज़िंदगी में दुख है ना, उन दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारी डिजायर, हमारी इच्छाएं। तो वो क्या करते हैं, अपने घर को छोड़कर बुद्धिज्म को अपना लेते हैं और उनके बहुत सारे अनुयायी भी बन जाते हैं। बट यहाँ पे जो चैप्टर है वो है बुद्धिज्म से रिलेटेड, परंतु यहाँ पे एक मॉन्क, एक साधु आता है जो क्या है, भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त है। और वो किस तरीके से डाकुओं के मन को चेंज कर देता है। सीन 1, पहला सीन है मॉर्निंग टाइम इन अ जंगल। जंगल में सुबह का समय है। अ गैंग ऑफ बंदे इज प्लॉटिंग अ रोबरी। जो डाकुओं का एक गैंग है वो क्या कर रहा है, रोबरी, ठगी करने की कोशिश कर रहा है, प्लान बना रहा है वो। बैंडिट 1, दे आर सम मैन कमिंग दिस वे। पहला डाकू कहता है इधर एक आदमी आ रहा है। बैंडिट लीडर, जो बैंडिट लीडर होता है उनका, गुड एवरीवन हाइड। अच्छा, सारे छिप जाओ। द बैंडिट्स ऑल हिड बिहाइंड द ट्रीज। सारे डाकू अपने आप को पेड़ों के पीछे छिपा लेते हैं। सून ह्यून सांग एंटर लीडिंग हिज हॉर्स बाय द रेन्स। ह्यून तसांग आता है अपने घोड़े पर बैठकर और वो जंगल के अंदर एंटर करता है। ह्यून तसांग चैटिंग, ओम मणि पद्मे हुमै हेल टू द जेवल इन द लोटस। ओम मणि पद्मे हुमै, कि वो बोलता हुआ आता है, एक मंत्र बोल रहा है अपने मन में कि ओम मणि पद्मे हुमै, कि जो लोटस है उसकी जय हो, कमल की जय हो। ओम मणि पद्मे हुमै। सडनली द बैंडिट लीडर एंड बैंडिट 1 एंटर फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। अचानक से एक डाकू नेता बाहर निकलता है और उसके साथ एक डाकू और आता है और वो पेड़ के पीछे से बाहर की तरफ आते हैं। एंड ब्लॉक कर लेते हैं हुआन तसांग पाथ। हुआन तसांग का जो रास्ता है, ह्यून तसांग का, उस रास्ते को वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। द बैंडिट लीडर पॉइंट्स अ डैगर एट द मॉन्क। अब जो डाकुओं का नेता होता है वो क्या करता है, अपनी एक डैगर, चाकू निकालता है और मॉन्क की तरफ कर देता है। बैंडिट लीडर स्टॉप। डाकू नेता कहता है रुक जाओ। ह्यून सांग लुक्स कामली एट द बैंडिट। ह्यून सांग क्या करता है, बहुत शांतिपूर्वक वो डाकू की तरफ देख रहा होता है। ह्यून सांग हेल टू द जेवल इन द लोटस, कि जो कमल है उसकी जय हो। द बैंडिट्स लुक एट ईच अदर पजल। अब सारे जो डाकू होते हैं वो एक दूसरे को पजल होकर, हैरान होकर एक दूसरे की तरफ वो देखने लग जाते हैं। बैंडिट 1, उनमें से एक डाकू बोलता है विस्परिंग लाउडली, जोर से बोलता है वो, इट मस्ट बी सम ग्रांड टाइटल इन हिज लैंग्वेज। हो सकता है ये इनकी भाषा का कोई बड़ा टाइटल हो। परहैप्स, शायद, ही थिंक्स यू आर अ किंग, और ये ऐसा सोच रहा है कि आप एक राजा हो। ह्यून सांग गुड डे माय फ्रेंड। ह्यून सांग कहता है सुप्रभात मेरे दोस्तों। बैंडिट लीडर, अब जो उनका डाकुओं का नेता है वो कहता है टेल मी हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग। अब मुझे तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो। ह्यून सांग माई नेम इज ह्यून सांग। ह्यून सांग ने कहा मेरा नाम ह्यून सांग है। आई एम अ बुद्धिस्ट पिलग्रिम फ्रॉम अ फार ऑफ कंट्री। मैं दूर देश से आया हूँ और मैं बुद्ध यात्री हूँ। आई हैव कम टू द लैंड ऑफ बुद्धा इन सर्च ऑफ होली स्क्रिप्चर, कि जो पवित्र ग्रंथ है मैं उनकी तलाश में बुद्ध की इस धरती के ऊपर आया हूँ। बैंडिट लीडर क्यूरियसली, आरंट यू अफ्रेड ऑफ मी, डू यू नो हु आई एम। अब उनमें से जो डाकू नेता है वो उनसे पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। ह्यून सांग वाई शुड आई बी अफ्रेड, मैं तुमसे क्यों डरूं। यू आर अ पर्सन लाइक मी, तुम भी मेरी तरह पर्सन ही हो, एक इंसान ही तो हो। बैंडिट लीडर, अब डाकुओं के नेता ने कहा लाफिंग, हंसते हुए, ओ नो, अरे नहीं, नॉट लाइक यू, तुम्हारी तरह नहीं। नॉट लाइक यू एट ऑल, तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। यू आर अ मॉन्क, तुम तो एक साधु हो। एंड आई एम अ रोबर, और मैं एक डाकू हूँ, लुटेरा हूँ। इनफैक्ट वास्तव में आई एम द रोबर किंग ऑफ दिस जंगल, इस जंगल का लुटेरों का राजा हूँ। द बैंडिट लीडर एंड ऑल मेंबर ऑफ हिज गैंग केम आउट फ्रॉम देयर प्लेस। अब जो
डाकू नेता था और उसके जितने भी मेंबर थे वो सारे जिस जिस जगह पे वो छुपे हुए थे वहां से वो बाहर आ जाते हैं एंड सराउंड ह्यून त्सांग। ह्यून त्सांग को वो क्या कर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। टू वॉक्स अप टू द हॉर्स एंड बिगन सर्चिंग ह्यून सांग बैग ऑन द हॉर्स। अब दो लोग घोड़े की तरफ जाते हैं और ह्यून सांग का जो बैग होता है घोड़े पे रखा हुआ उसकी वो छानबीन करने लग जाते हैं। बैंडिट लीडर, अब डाकुओं का नेता कहता है, डू यू सी, तुमने देखा, दीज आर माई मैन, ये सब मेरे आदमी हैं। दे विल किल यू, वो तुम्हें मार डालेंगे। इफ आई से अ वर्ड, अगर मैंने एक भी शब्द उनसे कह दिया वो तुम्हें मार डालेंगी। डू यू स्टिल से दैट आई एम अ पर्सन लाइक यू, क्या अब भी तुम ये कहना चाहोगे कि तुम मेरे जैसे हो या मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। ह्यून सांग, यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। आई एम ओनली अ पुअर मैन फ्रॉम चाइना, मैं चाइना का एक गरीब आदमी हूँ। लाइक यू, तुम्हारी तरह। आई एम ऑल्सो सीकिंग रिच, मैं भी तुम्हारी तरह अमीर होना चाहता हूँ। बट द रिच आई सीक आर द होली स्क्रिप्चर, परंतु मैं अमीरी किसके अंदर देखता हूँ, पवित्र ग्रंथों में। यू सीक रिच टू, तुम भी अमीर बन सकते हो। बट यू डू नॉट नो, परंतु तुम नहीं जानते, दैट ट्रू रिच आर ऑल राउंड यू, कि जो सबसे ज्यादा अमीरी है वो तो तुम्हारे चारों तरफ है। फॉर यू टू लिव इन द लैंड ऑफ द बुद्धा, क्यों, क्योंकि तुम भगवान बुद्ध की धरती पे रहते हो। यू वॉक ऑन द लैंड, तुम उस जमीन के ऊपर चलते हो, दैट द बुद्धा हैड वॉक्ड, जिस धरती के ऊपर से भगवान बुद्ध चले। बैंडिट 2, अब उनमें से दूसरा डाकू बोलता है, देयर्स नथिंग हियर, यहाँ कुछ भी नहीं है। जस्ट अ बोटल ऑफ वाटर, बीड्स एंड राइटिंग मटेरियल, यहाँ पे क्या है, पानी है, माला है और कुछ लिखने का सामान है। देयर इजंट एनी फूड, इसमें कोई खाना भी नहीं है। शैल आई किल हिम, क्या मैं इसको मार डालूं। बैंडिट लीडर, अब डाकुओं के नेता ने कहा, नो दिस पर्सन इंटरेस्ट मी स्टेनली, कि इस इंसान के अंदर मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ह्यून सांग, यू कांट टेक माई हॉर्स, तुम मेरे घोड़े को ले सकते हो। इट मे बी वर्थ समथिंग टू यू, हो सकता है इसकी तुम्हारे लिए कुछ कीमत हो। बट इफ यू टेक इट, अगर तुम इसे ले लेते हो, इट विल स्लो मी डाउन इन माई जर्नी, तो क्या होगा, जो मेरी यात्रा है वो थोड़ी धीरे हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इस घोड़े को आप ले लो। बैंडिट लीडर, यस आई कैन टेक इट, हाँ मैं इसे ले सकता हूँ। बट आई वोंट, परंतु मैं नहीं ऐसा करूँगा। टू नाइट यू विल बी द गेस्ट ऑफ रोवर किंग, आज रात तुम जो डाकुओं का राजा है उसके मेहमान बनोगे। ईट एंड ड्रिंक, खाओगे पियोगे विद अस, हमारे साथ। आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी ऑफ योर ट्रेवल, मैं तुम्हारी यात्रा की कहानी सुनना चाहता हूँ। टुमारो यू कैन बी ऑन योर वे अगेन, कल तुम अपने रास्ते पर फिर से दोबारा चले जाओगी। अब सीन सेकंड, नाइट टाइम इन द जंगल, अब वो उसे ले जाता है अपने पास मेहमान नवाजी के लिए। अब रात का टाइम है जंगल का। एन आउल हुट्स फ्रॉम द ट्री टॉप, अब किसी पेड़ की शाखा पे उल्लू बैठा है और वो हूट किए, मतलब जो आउल की साउंड होती है वो हूट होती है, तो वो साउंड निकाल रहा है। द बैंडिट लीडर एंड बैंडिट 2 आर सिटिंग बाय अ वुड फायर एंड टॉकिंग, अब जो डाकुओं का नेता है और उसके आसपास दो डाकू और बैठे हैं, लकड़ियों के पास आग जला रखी है और वो आपस में बातें कर रहे हैं। बैंडिट 2, दूसरे डाकू ने कहा, ही इज स्लीपिंग लाइक अ बेबी, ये एक बच्चे की तरह सो रहा है। शुडंट वी किल हिम नाउ, क्या हम इसे अब मार डालना चाहिए, हम इसको मार डालें। बैंडिट लीडर, डाकुओं के नेता ने कहा, आई हैव हैड इनफ ऑफ किलिंग, मैंने बहुत सारे कत्ल किए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने मारा है। द बुद्धिस्ट मॉन्क इज रियली लाइक अ बेबी इन मैनी वेज, परंतु ये जो बुद्ध साधु है ये कई कारणों से क्या है, एक बच्चे की तरह है। ही ट्रस्ट अस, उसने हम पर विश्वास किया है। वी कांट मर्डर समवन लाइक दैट, और हम इस तरीके से किसी का मर्डर नहीं कर सकते। बैंडिट 2, अब दूसरे डाकू ने कहा, वेल आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ हिज हॉर्स, मैं तो केवल उसके घोड़े के बारे में सोच रहा हूँ। एंड दिस फॉरेन रोब ही इज वियरिंग इज अ वेरी नाइस एंड वार्म वन, और रोब होता है कपड़े, जो उसने ये चोला पहन रखा है ये भी बहुत खूबसूरत है, विदेशी है, और ये क्या है, गरम भी है। बैंडिट लीडर, अब डाकुओं के नेता ने कहा, नो वी शुड नॉट किल हिम, नहीं हम उसे मारना नहीं चाहिए। वी विल हैव सम फन विद हिम, हम इसके साथ कुछ मजाक करते हैं। डू यू नो दैट केव बाय द स्टार एप्पल ट्री, क्या तुम स्टार एप्पल ट्री की गुफा के बारे में जानते हो। बैंडिट 2, अब दूसरे डाकू ने कहा, यू मीन द स्मेली केव दैट द जैकल यूज, क्या वो बदबूदार स्मेल वाली जो गुफा है उसकी बात कर रहे हो जिसमें गिदड़ रहते हैं, गिदड़ यूज करते हैं।
बैंडिट लीडर, अब डाकुओं के नेता ने कहा लाफिंग, हंसते हुए, दैट्स द वन, हाँ वही। ही सीम टू थिंक दैट एवरी बिट ऑफ दिस लैंड इज हॉली। इस इंसान का ये मानना है, ऐसा प्रतीत होता है, ये मानता है कि धरती का हर एक कण, हर एक जगह पवित्र है। जस्ट बिकॉज द बुद्धा लिव्ड हेयर वंस अपॉन अ टाइम, क्योंकि बुद्ध यहाँ पर एक बार रुके हुए हैं। सो वी विल टेक हिम देयर एंड टेल हिम अ स्टोरी, इसीलिए हम उसे वहां लेकर जाएंगे और उसे एक कहानी सुनाएंगे। अब तीसरे सीन के अंदर क्या होता है, अ लार्ज केव, एक बहुत बड़ी गुफा है। द बैंडिट्स एंड ह्यून सांग आर इनसाइड द केव। अब जो डाकू हैं और ह्यून सांग है वो सारे गुफा के अंदर है। ह्यून सांग लुक्स अबाउट हिम इन वंडर, और ह्यून सांग उनको बहुत अद्भुत तरीके से देख रहा है। अ फ्यू ऑफ द बैंडिट्स आर होल्डिंग देयर नोज इन डिस्गस्ट एट द स्मेल, और उनमें से कुछ डाकुओं ने क्या कर रखा है, अपनी नाक को बहुत कस के पकड़ रखा है, क्योंकि जब हमें बदबू आती है किसी चीज की तो हम भी क्या करते हैं, अपनी नाक को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ डाकुओं ने नाक को पकड़कर अपनी नाक को बंद कर रखा है। बैंडिट लीडर, उनमें से डाकू नेता ने कहा दिस इज द फेमस बुद्धिस्ट केव आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। ये प्रसिद्ध बुद्ध गुफा है, मैं इसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। कांट यू फील द बुद्धाज होली प्रेजेंस, क्या तुम यहाँ पे बुद्ध की प्रेजेंस को फील कर सकते हो या नहीं कर सकते। ह्यून सांग एक्साइटेड, उत्तेजित होते हुए कहा यस यस आई कैन, हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ। बैंडिट लीडर, उनमें से जो डाकुओं का नेता था, विंकिंग एट हिज गैंग, अपनी पलक झपकाता है, एक आंख की पलक को अपने दोस्तों के गैंग के सामने वो झपकाता है। दे से दैट इवन टुडे सो मैनी ईयर्स आफ्टर द बुद्धाज डेथ, उसने कहा कि बहुत सालों पहले बुद्ध की डेथ के बाद भी हिज शैडो अपीयर्स ऑन द केव, उनकी जो परछाई है वो इस दीवार पर आती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। ह्यून सांग, हाउ काइंड ऑफ यू टू बी ब्रिंग मी टू दिस वंडरफुल केव, कि तुम कितने दयालु हो कि तुम मुझे इस अद्भुत गुफा में लेके आए हो। ओ इफ आई कुड बी लकी इनफ टू सी द शैडो ऑफ द इनलाइटेंड वन, कि मैं भी कितना भाग्यशाली होता अगर उनकी जो परछाई है उसकी रोशनी को मैं यहाँ पर देख सकता। ब्लेस यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, भगवान तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे कि तुम मुझे यहाँ लेके आए हो। आई विल सिट डाउन एंड प्रे इन दिस होली केव, मैं यहाँ पे बैठूंगा, मैं और क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। ह्यून सांग सीट क्रॉस लेग्ड ऑन द फ्लोर, क्रॉस लेग्ड होता है जैसे हम आलती पालती मारकर जमीन पे बैठते हैं, वो फर्श पे बैठ जाता है। एंड बिगन टू रिसाइड, और कुछ बोलना शुरू कर देता है। द बैंडिट्स मूव अवे अ लिटिल एंड स्माइल एट वन अनदर, अब जो डाकू होते हैं वो एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं और थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। सून दे स्टॉप होल्डिंग देयर नोज, और जल्दी ही वो अपनी नाक को छोड़ देते हैं। एंड लुक्स अराउंड इन सरप्राइज, और चारों तरफ हैरानी से देखते हैं। ह्यून सांग, बुद्धम शरणम गच्छामि आई टेक रिफ्यूज इन द बुद्धा। ह्यून सांग बोलता है बुद्धम शरणम गच्छामि, कि हे भगवान बुद्ध मैं आपकी शरण में आया हूँ। आई टेक रिफ्यूज इन द बुद्धा। बैंडिट वन, उनमें से एक जो डाकू होता है वो पजल हो जाता, हैरान हो जाता, व्हाट, क्या, व्हाट इज द स्वीट स्मेल, कितनी मीठी स्मेल है। बैंडिट लीडर, डाकुओं का नेता कहता है विस्परिंग, बुदबुदाते हुए, हश लेट्स ऑल सिट डाउन, चुपचाप नीचे बैठ जाओ। द बैंडिट सिट डाउन एंड बिहाइंड ह्यून सांग, अब सारे डाकू ह्यून सांग के पीछे बैठ जाते हैं। ह्यून सांग, ओ बुद्धा डू नॉट लुक एट माई सिंस, कि हे भगवान बुद्ध मेरे पापों को मत देखो, फॉर दे आर मैनी, वो तो बहुत सारे हैं। लुक इंस्टेड एट माई ग्रेट नीड ऑफ यू, मेरी उस जरूरत को देखो जो तुम्हारे लिए है। ऑफ योर मर्सी, तुम्हारी दया के लिए है। एंड योर विजडम, और तुम्हारी बुद्धिमत्ता के लिए है। टू द astonishment of the bandits, a large dark shadow of the seated Buddha separates across the cave wall. अब जो डाकू है वो एस्टोनिशमेंट होता है, हैरान हो जाना, वो हैरान हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि एक बहुत बड़ी जो परछाई है डार्क कलर की वो पीछे की जो दीवार है उसके ऊपर उनको दिखाई देती है। ह्यून सांग बोज टू द शैडो, वो मीन्स होता है सिर झुकाकर नमन करना। ह्यून सांग उस परछाई को नमन करता है। आफ्टर अ मोमेंट, कुछ देर के बाद, ऑल द बैंडिट्स ऑल्सो बो डाउन इन रेस्पेक्ट, सारे डाकू भी क्या कर लेते हैं, अपने सर को रेस्पेक्ट के लिए झुका देते हैं। दे कंसिडर द शैडो टू बी द साइन ऑफ बुद्धा इन द बैकग्राउंड कैन बी हियर्ड,
और उन्हें जो शैडो होती है भगवान बुद्ध की, उसके साइन नजर आते हैं और उन्हें पीछे से कुछ सुनाई देता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज इन द बुद्धा, कि भगवान बुद्ध हम आपकी शरण में है, आप हमारा भला करें। अब सीन 4 आता है, द शैडो वॉज गॉन, अब परछाई चली जाती है। ह्यून सांग स्टैंड स्माइलिंग एंड इज रेडी टू लीव, अब ह्यून सांग क्या हो जाता है, मुस्कुराता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। द बैंडिट्स ऑल स्टैंड विद बोर्ड हेड्स एंड फोल्डेड हैंड्स, अब सारे जो डाकू होते हैं वो अपने सर को झुकाकर खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों को फोल्ड कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं वो। बैंडिट लीडर, उनके अंदर से जो उनका डाकू नेता है वो कहता है, ग्रेट संत फ्रॉम चाइना, चाइना के महान संत, प्लीज फॉरगिव अस, हमें माफ कर दीजिए। वी आर ट्रूली सॉरी, हम आपसे सच में माफी मांगते हैं। फ्रॉम दिस डे ऑन वी विल गिव अप रॉबरी एंड मर्डर एंड लिव इन द वे दैट यू हैव टॉट अस, आज से हम मर्डर करना, चोरी करना, सारे जो गलत हम काम करते थे वो हम सारे छोड़ देंगे और हम उस रास्ते पे चलेंगे जो तुमने हमें दिखाया है, जो हमें सिखाया है। डूइंग गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए। प्लीज ब्लेस अस बिफोर यू लीव, जाने से पहले आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ह्यून सांग, मे बुद्धा ब्लेस यू, भगवान बुद्ध आपको आशीर्वाद दे। ऑल एंड गाइड यू, और तुम्हें सही रास्ता दिखाए। जस्ट एज यू शोड मी दिस केव, जिस तरीके से तुमने मुझे ये गुफा दिखाई। आई होप यू विल बी ब्रिंग अदर पिलग्रिम इज इट टू, कि जिस तरीके से तुमने मुझे ये रास्ता दिखाया, इस तरीके से तुम दूसरे यात्री जो आएंगे उनको भी ये रास्ता तुम दिखाओगे। बैंडिट लीडर, उनमें से डाकू नेता ने कहा, वी विल, हाँ हम ऐसा ही करेंगे। फ्रॉम नाउ ऑन वी शैल कीप दिस प्लेस अंडर आवर प्रोटेक्शन, इस स्थान को हमारी निगरानी में रखेंगे, हमारी सुरक्षा में हम रखेंगे। एंड गाइड पिलग्रिम्स टू इट, और हम जो आने वाले यात्री हैं उनको हम गाइड करेंगे। बट व्हेन यू हैव फाउंड द होली स्क्रिप्चर, जब तुम्हें पवित्र ग्रंथ मिल जाएं, एंड आर रिटर्निंग टू चाइना, और जब तुम चाइना वापस लौटो, प्लीज स्टॉप हियर वन मोर टाइम, तो यहाँ पर एक बार फिर से रुकना। एंड शेयर द बुद्धाज टीचिंग विद अस, और जो बुद्ध की कथाएं हैं, जो उनकी शिक्षा है वो हमें बताना। ह्यून सांग, इट विल बी अ जॉय टू मीट यू अगेन माई ब्रदर, तुमसे दोबारा मिलना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। ह्यून सांग बोज टू द बैंडिट, ह्यून सांग भी अपना सर डाकू के सामने झुकाता है। हु रेज देयर जॉइंट पाम्स एंड बो टू हिम, जो उनके सामने हाथ जोड़कर और सर झुकाकर खड़े थे। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। अ गैंग ऑफ बैंडिट्स इज प्लॉटिंग अ रॉबरी। ह्यून सांग, बेबी, सिंस एंड फॉरगिव हिम। Fill in the blanks. Pilgrims, Kamli, Scripture, Buddha, Gang, Hyun Sang, रीत, बुद्धा। इसके बाद आपकी आती है मैचिंग, आप लाइन से भी कर सकते हो, रोग के साथ आएगा। मरून, वॉइस, जेंटल, विस्परिंग, लाउडली। बैंडिट, लीडर, होली, केव, वंडरफुल, प्रेजेंट्स। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स। फर्स्ट में फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। नाउ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ह्यून सांग कम टू इंडिया, क्यों आया था वो इंडिया। ह्यून सांग केम टू इंडिया टू विजिट अ पिलग्रिम इन इंडिया, लैंड ऑफ बुद्धा इन सर्च ऑफ होली स्क्रिप्चर। ह्यून सांग क्यों आया था भारत के अंदर, वो यात्रा करने आया था, एक यात्री बनकर आता है। कहाँ पे, बुद्ध की इस धरती पे, और किसके लिए, होली स्क्रिप्चर जो पवित्र ग्रंथ है उनकी तलाश में वो आता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ह्यून सांग नॉट गेट फ्राइटेंड ऑफ मीटिंग द बैंडिट, वो क्यों नहीं डरता है डाकुओं से। ह्यून सांग डिड नॉट गेट फ्राइटेंड ऑफ मीटिंग द बैंडिट बिकॉज, यहाँ तक आपके क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, बिकॉज ही वॉज अ मॉन्क एंड ही वॉज हैविंग नथिंग, कि वो एक साधु था और उसके पास कुछ भी नहीं था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट फन डिड द बैंडिट लीडर हैव विद ह्यून सांग, उन्होंने क्या फन किया उसके साथ। बैंडिट लीडर थॉट टू टेक ह्यून सांग टू अ स्मेली केव बाय द स्टार एप्पल ट्री वेयर जैकल यूज्ड टू लिव।
क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर द बैंडिट एस्टोनिश्ड, हैरान क्यों हो जाते हैं वो? बैंडिट्स वर एस्टोनिश्ड बिकॉज वैन टुक ह्यून सांग टू द स्मेली केव, ही sat cross-legged, begins to recite. Bandits stopped holding their nose as they smelled sweet, and suddenly a large dark shadow of seated Buddha separated across the cave wall. कि जो साधु हैं वो जो डाकू है वो हैरान क्यों हो जाते हैं कि वो ह्यून सांग को लाते तो कहाँ पे हैं, एक स्मेली बदबूदार गुफा के अंदर लाते हैं, लेकिन जैसे ही ह्यून सांग के लिए है, वो जब वहाँ पे आलती पालती मारकर एक प्रार्थना बोलता है तो जो बैंडिट होते हैं वो भी अपनी नाक के ऊपर से जो उन्होंने हाथ लगा रखा था वो उसको हटा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत अच्छी स्मेल आने लग जाती है। और फिर उन्हें अचानक से दीवार के ऊपर, जो गुफा की दीवार थी उसके ऊपर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी काले रंग की परछाई नजर आती है। तो ये सारी चीजें देखकर वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट डिड द बैंडिट टेल ह्यून सांग व्हेन दे टुक हिम टू द केव, जब वो उसे गुफा में लेके गए तो उन्होंने इसे क्या बताया? बैंडिट्स टोल्ड ह्यून सांग व्हेन दे टुक हिम टू द केव, जब वो उसे गुफा में लेके आए तो उन्होंने बताया दैट दिस इज द फेमस बुद्धिस्ट केव, कि ये क्या है, भगवान बुद्ध की पवित्र गुफा है, एंड यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ बुद्धा, यहाँ पे तुम भगवान बुद्ध को महसूस कर सकते हो, उनकी प्रेजेंस को। दे फर्दर टोल्ड, इसके बाद उन्होंने बताया, आफ्टर सो मैनी ईयर ऑफ बुद्धा डेथ, कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के इतने सालों के बाद भी हिज शैडो अपीयर्स ऑन द केव, उनकी परछाई दीवार पर दिखाई देती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द बैंडिट्स बिहेवियर चेंज इन द लास्ट सीन में उनका व्यवहार बदल जाता है। व्हाट वॉज द रीजन फॉर दिस चेंज, इस चेंज का मेन रीजन क्या था, क्या कारण था? द बैंडिट बिहेवियर चेंज इन लास्ट सीन बिकॉज, यहाँ तक आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दे सा अ लार्ज डार्क शेडो इन स्मेली केव, कि उनको बदबूदार गुफा के अंदर भी भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा नजर आती है, और इसी कारण उनका जो बिहेव होता है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोमिस डिड द बैंडिट लीडर मेक टू ह्यून सांग, उन्होंने क्या वादा किया? उन्होंने वादा किया, बैंडिट लीडर प्रोमिस टू ह्यून सांग दैट दे विल गिव अप रॉबरी एंड मर्डर, कि वो क्या कर देंगे, आज से मर्डर जो करते थे उसको भी छोड़ देंगे, चोरी करते थे उसको भी छोड़ देंगे, एंड विल लिव इन द वे, और उसी तरीके से जिएंगे, दैट यू हैव टॉट अस, कि जैसा तुमने हमें बताया है हम उसी तरीके से जिएंगे। ये थे आपकी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, यहां पे आपको प्रीफिक्स लगाने हैं। एक होता है आपका सफिक्स और एक होता है आपका प्रीफिक्स। बच्चों को इनके अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है समझने के लिए कि कौन सा प्रीफिक्स होता है और कौन सा सफिक्स होता है। आपको एक पे से हम बनाते हैं पीछे, जैसे हम हिंदी में प्रत्यय को याद करते हैं, उपसर्ग मीन्स आगे, प्रत्यय मीन्स पै से पीछे, इसी तरीके से हम प्रीफिक्स को याद करेंगे। पै से बनता है, पी से बनता है पै, और पै का मतलब होता है पीछे। जो वर्ड के पीछे लगेगा वो कहलाता है प्रीफिक्स, जो किसी भी वर्ड के एंड में लगकर उसका जो चेंजमेंट लाता है उसको हम प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। लाइक दिस, यहाँ जज, जजमेंट, रिप्लेसमेंट, केयरलेस, स्पीकर, इमिटेशन, एफर्टलेस, ग्रीटेड, डिस्टर्बेंस, पार्टनरशिप, कैलकुलेटर, एक्सपेक्टेड, अट्रैक्शन, ये हैं आपके प्रीफिक्स। आपको इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जब हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो हम दैट का यूज करते हैं। मीना सेड, ये पास्ट टेंस में है, परंतु जो हमारी स्पीच है वो किस में है, यूनिवर्सल ट्रूथ में है। और अगर हमारी स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ होती है तो वो किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। मीना सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, वीना सेड दैट शी वॉज कुकिंग फूड फॉर हर डॉटर। यहाँ पे सी आया है क्योंकि जो हमारी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है,
ये एक फॉर्मूला होता है हमारा कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी जो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। यहाँ पे आई है, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे वीना है और वीना की जगह यहाँ पे लग जाएगा सी। यहाँ पे माई दिया हुआ है, ये भी फर्स्ट पर्सन का पार्ट है, वीना के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो माई सेकंड पार्ट है तो सी का सेकंड पार्ट आएगा हर। नेक्स्ट है रोहन सेड दैट ही लाइक द एटमोस्फेयर ऑफ, आपका जो दिस है वो दैट में चेंज हो जाएगा, यहाँ भी आपका दैट लगेगा और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यू सेड दैट माई मदर, योर मदर वॉज टीचिंग इन द, सॉरी योर मास्टर वॉज टीचिंग इन द क्लास। He said that the cat had died last night, वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अक्षय said that he has finished the EVS project on time. She told me that she did not believe what you say. He says that he is glad to be there that evening. She said that she could only sit in a car but couldn't drive it, आपका कैन कुड में चेंज हो जाएगा। द टीचर सेड टू मी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है और जब क्वेश्चन मार्क दिया होता है तब हमारा सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में, और इन्वर्टेड कोमा हट के यहाँ पे लगेगा इफ। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई वॉज श्योर अबाउट द आंसर आई हैड रिटन इन माई आंसर शीट। इसके बाद आते हैं आपके यहाँ पे टू वर्ड दिए गए हैं जिनमें से यहाँ पे जो सीम है इससे मैंने बनाया यू सीम टू बी वेरी सैड। यहाँ पे है लिसन टू द सेंटेंस योर टीचर स्पीक्स एंड टिक द करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग है उस पर आपको राइट टिक करना है और उसके बाद उसे सेंटेंस में चेंज करना है। सेकेंड आएगा आपका होल, द एल्डर सन टुक द होल प्रॉपर्टी इन हिज नेम। थर्ड में आएगा आपका सेल, इन द मार्केट द शॉपकीपर सेल ऑल आइटम एट चीप रेट। फोर्थ में आएगा आपका वन ऑफ माई अंकल इज अ रिटायर्ड कर्नल। नेक्स्ट है आपका मिडल, ही मेट विल एन एक्सीडेंट इन द मिडल ऑफ द रोड। ये है आपका चैप्टर। प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।